सेशन में हम लोग जो है 9th क्लास के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर को कवर करेंगे। उसमें जो है हम लोग अभी अपने पहले वीडियो में हम लोग क्यूब्स और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया को देखेंगे। ये क्लास 9 का पोर्शन को हम लोग अभी देख रहे हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? ये एक ऐसा 3 डायमेंशनल शेप होता है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है एक दूसरे के बराबर नहीं होती। ये क्यूबॉइड है और ये क्यूब है। क्यूब और क्यूबॉइड जो है इनका जो शेप देखने में एक जैसा होता है, डिफरेंस होता है इसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग डायमेंशंस की होती है, अलग अलग मेजरमेंट की होती है। और इसमें क्या होता है, इसके तीनों साइड जो है सेम लेंथ के होते हैं। तो अब हमको जब बात करते हैं तो हम लोग उसकी बात करते हैं, जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस एरिया का मतलब होता है कि इस क्यूबॉइड को बनाने में कितना मटेरियल लगा। यदि मान लीजिए ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है या जूते का डब्बा है, तो इसको बनाने में कितना कार्डबोर्ड लगा था, उसको हम लोग सरफेस एरिया के द्वारा जो है पता करते हैं। तो ये इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए यदि आप इसको देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या क्या निकालूं, कैसे करूं, क्या करूं। तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिस कमरे में बैठे हैं आप उसी कमरे को देख लीजिए, वही कमरा आपका क्यूबॉइड है। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं, इस कमरे में हूं, तो ये कमरा एक क्यूबॉइड है। इसके सामने की एक दीवार है, पीछे एक दीवार है, इधर एक दीवार है, इधर एक दीवार है, ऊपर छत है, नीचे जमीन है। ये 6 सरफेस हो गए। इन 6 सरफेस का एरिया बारी बारी से निकाल लीजिए, आपका जो है इस क्यूबॉइड का एरिया मिल जाएगा। जैसे आप इस दीवार का एरिया निकालते हैं, ए बी सी डी, इसका एरिया होता है लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। जो इसका एरिया होगा, इसकी सामने वाली वॉल का भी वही होगा, लेंथ इनटू हाइट। ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमने बोला सामने वाली दीवार जो हुई या पीछे जो दीवार है इसका क्या हुआ, लेंथ इनटू हाइट हुआ। तो अब बगल की दीवार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये हो जाएगा b इनटू h। अब इसकी अपोजिट जो दीवार रहेगी वो भी हो जाएगा b इनटू h। क्लियर? ये हो गया हमको। अब 4 हमको एरिया मिल गया। अब हमको निकालना है छत का एरिया और हमको निकालना है जमीन का एरिया। तो जमीन का एरिया आप देख लीजिए, इसमें लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है। तो इसका एरिया कैसे मिलेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और छत का एरिया भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जब आप इसको एक साथ लिख देंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। L इंटू बी, B इंटू H, H इंटू L। ये आपका एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब यदि ये क्यूबॉइड का एरिया है, क्यूबॉइड का यदि हम बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब का एरिया भी ऐसे ही निकलेगा। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होगा, तीनों की वैल्यू a हो जाएगी। हमको क्या करना है, यहाँ पे L की जगह पे a लिख दो, B की जगह पे भी a लिख दो, तो ये जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा a इंटू a स्क्वायर। यहाँ भी a लिख दो, यहाँ भी a लिख दो, ये आ जाएगा a स्क्वायर। यहाँ भी a, यहाँ भी a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो क्यूब का एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। क्यूबॉइड का क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है लेटरल सरफेस एरिया निकालना। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जो हमारे चारों तरफ की दीवारें हैं उसका एरिया जो होता है वो भी निकालने के लिए कहा जाता है। तो जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है उसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि उसमें हमको फ्लोर और सीलिंग, ये 2 चीज को निकाल देना है। तो फ्लोर का एरिया हमने क्या लिखा था, ये फ्लोर का एरिया था और ये सीलिंग का एरिया था। इस एरिया को माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये ट्वाइस ऑफ LB, जो ये एरिया है LB, इस एरिया को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा बनेगा लेटरल सरफेस एरिया LSA, या इसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये हो जाएगा 2 इंटू H इंटू L प्लस B। ठीक है, क्योंकि LB हट गया, ये BH और HL था, इसमें से H बाहर निकल के आ गया, तो 2 इंटू H इंटू L प्लस B बन गया। यदि आप इसी को, ये क्यूबॉइड का था, यदि आप क्यूब की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी जगह पर भी a लिख दीजिए, यहाँ पर a प्लस a क्या हो जाएगा 2a इंटू 2a, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसका मतलब क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो 6a स्क्वायर आएगा
और एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर, ये क्यूब का। और क्यूबॉइड का क्या होगा, जो टोटल सरफेस एरिया आएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आएगा, और उसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आ जाएगा 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और आपके लिए चीज आपको मेमोरी में नहीं आता, आप अपने कमरे की ही दीवारों को देख लीजिए, उसका एरिया ये एल इंटू एच, इसका भी एरिया एल इंटू एच, वो एरिया बी इंटू एच, पीछे वाला एरिया भी बी इंटू एच, इनको आप जोड़ दीजिए, उसमें हाइट वाला पार्ट रहेगा, लेंथ और ब्रेड्थ वाले पार्ट जो हट जाएंगे। अब इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, कुछ सवालों को देखते हैं जिनसे हमारा बेसिक्स जो है इसके संबंध में क्लियर होंगे। बोल रहे हैं कि एक कोई आपका क्वेश्चन एक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है कि किसी रूम की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है 4 मीटर 5 मीटर और 3 मीटर है। लेंथ 4 मीटर, ब्रेड्थ 5 मीटर और हाइट 3 मीटर है, ये दिया है। तो बोल रहा है कि इसकी 4 वॉल्स को पेंटिंग करने का और इसके सीलिंग को 4 वॉल और सीलिंग को पेंटिंग करना है, जिसका रेट है 7.50 पर स्क्वायर मीटर के रेट से उसको पेंटिंग करना है, तो उसमें टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो अब एक चीज समझिए कि आपका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप ये निकाल लीजिए टोटल सरफेस एरिया, तो ये कितना आ जाएगा एल बी, ये हो जाएगा 20, 4 इंटू 5, बी एच 5 इंटू 3 15, एच एल 3 इंटू 4 12, तो ये कितना आ जाएगा 20 और 12 कितना होगा 32, 30 37 47 47 इंटू 2, ये हो जाएगा 94 स्क्वायर मीटर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसमें से आप फ्लोर के एरिया को माइनस कर दीजिए, क्योंकि फ्लोर में हमको पेंटिंग नहीं करनी है। फ्लोर के एरिया क्या है लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 94 माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना होता है 4 इंटू 5 20, तो 94 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74। 74 स्क्वायर मीटर को हमको पेंटिंग करना है, इसका रेट कितना है 7.50, तो इसको जब आप 7.50 से आप इंटू कर देंगे 74 को, तो आपको जो है मिलेगा 555 इतना रुपये। तो ये आपका टोटल कॉस्ट होगा। मतलब आप ये समझिए कि आपने पूरा टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, उसमें से फ्लोर का एरिया को नहीं लेना था, फ्लोर के एरिया को माइनस कर दिए और बाकी को हम लोगों ने जितना भी हमको कॉस्ट दिया था उससे इंटू कर दिया। अब हम कोई दूसरा सवाल देखेंगे। जैसे आपको एक सवाल दिया गया है, कोई सवाल आपको दिया गया है जिसमें बोल रहा है कि कोई एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमको नहीं दिए, पेरीमीटर दिया है 250 मीटर, ठीक है, पेरीमीटर दिया है वो 250 मीटर है। बोल रहा है कि उसकी जो 4 वॉल्स थी उसको 10 रुपीस पर स्क्वायर मीटर की रेट से पेंटिंग की गई, तो टोटल कॉस्ट 15,000 रुपीज पे की गई। 15,000 रुपीज उसको टोटल जो है अमाउंट पेड। क्वेश्चन समझिए कि किसी भी रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर दिया गया फ्लोर का, उसमें 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के रेट से पेमेंट किया गया है और टोटल जो है 15,000 रुपीज पेमेंट किया गया। तब पूछ रहा है कि आप उस हॉल का हाइट कितना होगा। तो आप ये देखिएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये बना तो 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी होता है, यानी h इंटू ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है पेरीमीटर होता है, तो h इंटू पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसका मतलब h इंटू पी 250 इतना स्क्वायर मीटर एरिया को पेंटिंग किया गया। किस रेट से पेंटिंग किया गया 10 रुपीज की रेट से, और टोटल कॉस्ट कितना आ गया 15,000 रुपीज। तो अब h क्या हो जाएगा 15,000 बाय 10 इंटू 250, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 25 6 तो h इज क्या हो जाएगा 6 मीटर। क्लियर। अब
हम कोई दूसरा सवाल देख लेते हैं। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या हो रहा है, क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस दिए हैं हमको, लेंथ उसका 12.5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ आपका 10 सेंटीमीटर है, हाइट आपकी 8 सेंटीमीटर और एक क्यूब दिया है, उसकी जो है उसका जो एज है वो 10 सेंटीमीटर है। अब हमको इन दोनों के में ये कंपेयर करना है कि इनके लेटरल सरफेस एरिया जो है किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है, और इसका टोटल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है और किसका कितना ज्यादा है। तो हम पहले निकालेंगे क्यूब का। हम क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 400। अब आप क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 100, ये इक्वल हो जाएगा 600। अब आप क्यूबॉइड का निकालोगे, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया माने एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो वो होता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एच कितना दिया है 8, एल प्लस बी कितना दिया है 12.5 प्लस 10, तो जाएगा 16 इंटू 22.5, तो इसकी वैल्यू आती है 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालिए क्यूबॉइड का, वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो यानी 2 इंटू एल इंटू बी यानी 12.5 इंटू 10 और बी इंटू एच माने 10 इंटू 8 प्लस एच यानी 8 इंटू एल 12.5, तो ये जाएगा, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 80, ये आपका हो जाएगा 100। तो इसका मतलब ये आपका इस तरीके से आ जाएगा 225 प्लस 80 यानी 305 इंटू 2 यानी 610। अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 610 आया, इसका कितना आया 600, इसका मतलब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ज्यादा है। लेटरल सरफेस एरिया देखिए, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का 400 है और क्यूबॉइड में कितना है 360, इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का ज्यादा है क्यूबॉइड के कंपैरिजन में, कितना 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम लोग जो है इन न्यूमेरिकल्स के बेस पर हमको जो है हमारा क्यूब और क्यूबॉइड का जो है सरफेस एरिया वाला चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है। यदि आपको किसी प्रकार की भी कोई डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा या आप मेरे को मेल करिएगा, और आप इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।